तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है नाइक ट्रेडर पे और एक फ्रेश न्यू लर्निंग कंटेंट पे आप सभी को स्वागत है। तो आपने कभी ना कभी तो ये नोटिस किया होगा, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज क्यों रहता है ज्यादातर। मतलब प्रोबेबली मैं कहूँगा कि एक रेंज पे जब मार्केट रुक जाता है, ना कि वो ऊपर जाता है ना ही वो नीचे आता है, वो वही रेंज के अंदर घूमता ही रहता है। ओके, तो इस पे क्या गलती होता है कि इसके पीछे का जो भी लॉजिक है और जो भी इसका वाई क्यों है, उसका वाई हम लोग आज क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर। साइडवेज एक्चुअली क्यों होता है, वाई साइडवेज होता है। ओके, वाई क्लियर करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, ओके, जो बिगिनर हो, जो भी नॉर्मल ट्रेडर हो, वो कंफ्यूजिंग इसी बीच में ही होते हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखो, ये कंफ्यूजिंग पूरा आपका जो वाई है साइडवेज को लेके पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा भी डीपली हिस्ट्री पे थोड़ा जाऊंगा, आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, पूरा शुरू से बताऊंगा को आप लोग पूरा इजी से समझ सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको तो पता होगा पूरा बेसिक, मतलब मार्केट ऊपर क्यों जाता है, डाउन क्यों आता है, ऊपर क्यों जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी आपको मैं बेसिक क्लियर कर देता हूँ। एक जब बायर इस लेवल पे बाई करता है तब मार्केट ऊपर जाता है, सेलर जब सेल करता है मार्केट डाउन आता है। तो ये बायर भी सेलर, ये दोनों के बिना मार्केट नहीं चलता, ये ऊपर नीचे नहीं होता। पूरा बेसिक से बता रहा हूं। तो वरना अगर ये बायर सेलर नहीं होता ना मार्केट के अंदर, ओके, ये मार्केट के अंदर बायर सेलर नहीं होता तो मार्केट ऐसे फ्लैट चलता, वरना ऐसे नहीं चलता। ओके, तो मैं आपको एडवांस लेवल पे भी सिखाऊंगा, पर बेसिक क्लियर कर लो। मार्केट में एक बायर सेलर ही है मार्केट को जो चलाते हैं, वरना मार्केट ऐसे फ्लैट चलता, मूवमेंट ही नहीं करता। ओके, ये क्लियर हो गया। थोड़ा बेसिक मैं आपको क्लियर करवाता। तो मार्केट मार्केट एक वेटल फील्ड है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। खुद देखो, मार्केट में क्या होता है। मैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात करूंगा, लॉस बेस प्रॉफिट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। देखो इसमें क्या होता है, जो मार्केट है वो खुद नॉट ए मेक मनी, या तो वो एक यहां पर देखो सेलर ही है। मैं इसको सेलर राइट करता हूं और इसको बायर, तो आपको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, ये सेलर बायर मैंने ऊपर रखा है। जब एक सेलर सेल करता है और एक बायर बाय करता है, या तो दोनों इस लेवल पे विन नहीं कर सकते। एक बायर सेलर कभी भी दोनों एक साथ विन नहीं करवा सकते, ये पूरा ही रॉन्ग है। ओके, ये दोनों कभी विन नहीं चाहते, ये दोनों में से कोई एक ही विन करेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट नॉट ए मेक मनी, मार्केट हमसे ही पैसा लेके वो मोमेंटम करता है। मैंने बोला ना, एक बायर और सेलर के बिना मार्केट नहीं चलता, ऐसे फ्लैट चलता। ओके, नहीं चलता तो मिनिमम हमारे पैसा से ही मार्केट चलता है। हमें जो इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, जो पैसा ट्रेडर होता है जो इस पे मार्केट मोमेंटम करता है, तो दोनों एक साथ कभी विन नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा दोनों ने लगाया है। या तो कोई लॉस करेगा या तो कोई प्रॉफिट करेगा, यही मार्केट है। अगर यहाँ पर 3 बंदे हैं और यहाँ पर 5 बंदे हैं, ओके, लॉस साइज मैं बताता हूं। अगर ये लोगों ने सेलिंग साइड के लिए प्लान करके बैठा हो कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, ओके, उनको प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट ऐसा ही चल रहा है। अभी ये लगा रहा है कि मार्केट यहां से अप साइड मूवमेंट, डाउन साइड मोमेंटम करेगा। एक सेलर, ओके, एक सेलर, एक यहां पर 5 बायर बैठे हुए हैं। ओके, 5 बायर बैठे हुए, तो ये ट्राई यहां पर पैसा लगाएंगे कि मार्केट यहां से बाइंग साइड के लिए लगा है, मतलब मार्केट ये बाइंग कर रही है कि मार्केट यहां से ऊपर उठेगा, इनका लॉजिक। पर मार्केट ये दोनों में से कोई एक ही विन कर सकता है, क्योंकि यहां पर इसने 2000 रुपीज लगाए, ये तीनों ने मिला के, ओके, 2000 रुपीज। पर ये तीनों ने मिला के यहां पर 5 बंदे ने यहां पर 5000 लगा है मार्केट के अंदर। ओके, लगा है। तो इनका बायर का इस लेवल पे व्यू है कि मार्केट उठेगा और सेलर का व्यू है कि मार्केट यहां पर गिरेगा। इनमें से कोई एक ही यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकता है, पैसा कमा सकता है, और कोई गवाएगा, क्योंकि मार्केट तो कोई घर से लेके नहीं आ रहा है जो आपको पैसा देगा, या आप यहां पर जॉब नहीं कर रहे हो, यहां पर आप लोग बिजनेस करते रहो। यहां पर मार्केट पूरा आपका इमोशन साइकोलॉजी पे ही चलता है। ओके, ये क्लियर करो। अगर यहां पर ये तीनों बंदे लॉस करते हैं, लॉस कर दिया क्योंकि इनका कैपिटल बड़ा था, तो ये प्रॉफिट करे, और मार्केट ये जो प्रॉफिट
इन्हीं से ये 2000 इनको लेके इनका जो 5000 का अमाउंट था इनको ही करेगा 7000 देगा। ओके, और कहीं से लेके नहीं आएगा। ये याद रखो, मार्केट पे एक अगर कमाएगा और एक गवाएगा, एक पॉकेट से और एक पॉकेट के भी जाएगा। ओके, आपने यार डेबिट किया तो किसके अंदर क्रेडिट होगा। और मार्केट ये बीच में से खुद कहीं पर पैसा बना नहीं रहा है या घर से नहीं लेके आ रहा है, हमारे पैसा से ही मार्केट ऊपर नीचे होता है। ये पूरा बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, पूरा क्लियर हो गया ना। एक गवाएगा, एक लॉस करेगा तो एक प्रॉफिट करेगा, यही होता है। ओके, ये 2000 इसके पास जाएंगे, इसका 0 होगा, ये इसीलिए लॉस होगा। दोनों में से कोई एक ही विन कर सकता है। ये बात क्लियर हो गया। बैटलफील्ड क्यों है, क्योंकि एक पैसा गवाएगा तो एक गिराएगा, इस वजह से। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा मैं एडवांस लेवल पे आपको सिखाऊंगा। अभी चलते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी, थोड़ा ड्राइंग खराब है तो समझ लेना। ओके, लिक्विडिटी के ऊपर चलते हैं। तो लिक्विडिटी का क्या बात है मैं आपको बताता हूं। देखो, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ट्रैप कर रहा है। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होता है बेसिक आपको तो पता होगा, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन शॉर्ट फॉर्म पे कर रहा हूं। कोई अगर आप लोग ये कैंडल के अंदर ऊपर मार्केट पे क्लोजिंग किया, आपने यहां पर एंट्री किया और यहां पर आप लोगों ने एसएल लगाया, यहां पर टीपी लगाया। ये जो एसएल है, ओके, ये जो एसएल है वही आपका लिक्विडिटी है। ओके, ये पता चल गया ना सभी को। आपने एंट्री लिया, ये लिक्विडिटी है। ओके, तो ये मार्केट जो होता है, मार्केट हमेशा, ओके, हमेशा मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है। जैसे आपको मैंने बताया अभी कि मार्केट एक बायर एक सेलर, अगर कोई यहां पर लॉस करेगा तो कोई ऑन करेगा। कैसे? उनका एसएल को हिट करके। वहां पर कोई अगर एंट्री यहां पर करा होगा, यहां पर 100 पॉइंट पे उसका एसएल लगाया होगा, 50 पॉइंट पे टारगेट 200 पॉइंट पे लगाया होगा। तो ये हो गया लिक्विडिटी। और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पे ही चलता है। लिक्विडिटी जहां पर ज्यादा हो, मार्केट उसी तरह भी मोमेंटम करता है। ये हमेशा याद रखना। ओके, लिक्विडिटी के बिना ही मार्केट चलता है, वरना नहीं। जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी होगा उसी तरह भी मार्केट मोमेंटम करेगा। जैसे आपको और बताता हूं, लिक्विडिटी अगर मार्केट यहां पर इस तरह का पैटर्न चलता है, मार्केट यहां पर लोगों का लिक्विडिटी है, यहां पर लोगों ने लिक्विडिटी है, यहां पर लिक्विडिटी है, यहां पर लिक्विडिटी है, डाउन आएगा। क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ट्रैप करता है, मतलब हंटिंग करता है। क्योंकि मैंने आपको बनाया, एक पैसा गवाएगा तो एक लॉस करेगा तो एक प्रॉफिट करेगा इस लेवल पे। ओके, ये बात याद रखो। लिक्विडिटी के बाद थोड़ा डीपली में चला गया, बट ये इस तरह काम करता है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हो गया या एसएल्स हो गया, स्टॉप लॉस। ओके, लिक्विडिटी स्टॉप लॉस को मार्केट हमेशा हंटिंग करता है। क्योंकि इसी के अंदर भाई पैसा है, जो लिक्विडिटी है, मनी है, इसी के अंदर ही मार्केट, इसी को ही मोमेंट अप हो। ऊपर क्यों जाएगा? ये एक ही तरफ मार्केट सिर्फ बायर ही उठा नहीं सकते। डेफिनेटली कंपलसरी है कि मार्केट को सेलर को बुलाना पड़ेगा। मार्केट के पास पैसा नहीं है कि ये बायर सिर्फ आएगा तो बायर को ही सिर्फ जॉब जैसे करते हो वैसे मंथली पेमेंट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मार्केट है, अभी मैंने बताया, एक लॉस करेगा तो एक प्रॉफिट करेगा। मार्केट ये मनी घर से नहीं कि लेके आ रहा है, हमारे मनी से ही हम लोगों को इस लेवल पे प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, हमारी पैसा से ही मार्केट चलता भी है। तो इसी पर व्यू रखना, मार्केट हमारे पैसा से ही चलता है, जो इन्वेस्ट होता है उसी से ही चलता है। अगर इन्वेस्ट नहीं, कोई स्टॉक पे, कोई इंडेक्स के अंदर, कोई क्रिप्टो पे, बिटकॉइन पे अगर इन्वेस्ट नहीं होगा तो मार्केट वो ऊपर टोटली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पैसा ही लगा नहीं हुआ है। तो ये चीज को याद रखना, मार्केट हमेशा एसएल को, लिक्विडिटी को हंट करता है। मैं अभी बताया हुआ आपको साइडवेज क्यों रहता है, ये सभी बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये पता चल गया लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्लियर। तो चलिए मैं यहां पर अभी बात करूंगा कि रिटेलर भी ऑपरेटर। ओके, इनका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दो। और रिटेलर, मार्केट के अंदर रिटेलर होते हैं बिस ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या, मैंने भी लिक्विडिटी पे बताया, जो से भी नीचे आए थे ना, जो लिक्विडिटी क्रिएट होता है, ये ऑपरेटर का क्या मामला है मैं बताता हूं। ये लोग हमेशा, ये ऑपरेटर का हमेशा ये रिटेलर को टारगेट करते हैं। ये ऑपरेटर की सेक्शन पे कौन कौन आता है, यहां पर जो भी रिटेलर का कैपिटल होता है ना, कैपिटल स्मॉल होता है,
स्मॉल होता है हमेशा। रिटेलर का कैपिटल स्मॉल रहता है और ऑपरेटर की कैपिटल बिग रहता है, हमेशा बड़ा रहता है इसका कैपिटल। क्यों, मैं आपको बताऊंगा साइड वे से इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। वाई पहले मैं बताया ना, वाई आपको क्लियर करूंगा तो पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा। क्या होता है कि मार्केट हमेशा क्या करता है, ये मैंने बताया ऑपरेटर हमेशा रिटेलर को टारगेट कर रहा है। अगर मैं एक पैटर्न के अंदर मार्केट इस तरह चलता है, यहां पर रिटेलर आते हैं, ये लेवल पे रिटेलर, बहुत सारे रिटेलर आ गए, ये यहां पर ये लगाए, ये रिटेलर यहाँ पर 10 रुपीज लगाए, ये रिटेलर इस लेवल पे 20 रुपए लगाए, इस लेवल पे 10 रुपीज लगाए, इस लेवल पे 10 रुपीज लगा के वो मार्केट को अच्छा खासा लेके जा रहे ऑफ साइड के लिए। क्योंकि यहां पर भी देखो, यहां पर भी कोई सेलर आ रहा होगा जो 5 रुपीज लगा रहा होगा, तो उसका एसएल हंट हो जा रहा है। इस लेवल पे भी सेलर आया होगा। मैंने बताया था मार्केट खाली पीली मूव नहीं करता, वो लिक्विडिटी पे ही मोमेंटम करता है। हमेशा बायर सेलर रहना कंपलसरी। कभी ये नहीं देखो कि मार्केट ऐसे रॉकेट हो गया, सीधा चला गया, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चल सकता। ओके, यहां पर देखो, यहां पर भी सेलर कुछ आए होंगे, तो ये जो आए ये सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीक थे। ओके, बहुत 5 रुपए लगा रही, ऐसे भी 10 20 10 लगा रहे, तो 5 रुपीज पे कोई काम नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होता है, ऑपरेटर को यहां पर सभी का मिला के कितना, टोटल मिला के कितना हुआ, ऑलराउंड इस लेवल पे मिला होगा तो 20 50 हुआ। ओके, इस लेवल पे टोटल 50 रुपीज हुआ इस लेवल पे। ये धीरे धीरे लेके जाए। ऑपरेटर का मैंने बोला कैपिटल उसका बिग रहता है, इनका स्मॉल हमेशा रहता है। ओके, हमेशा रहता है। तो वो यहां पर उनको, इनके पास बड़ा कैपिटल है, तो उनको पता है इस लेवल पे 100 अगर 100 वो यहां पर सेलिंग करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, ये सभी एसएल को तुरंत ले जाएगा। ये ऑपरेटर का मूव ऐसा होता है। ओके, ये सभी बेसिक जानो, उसके बाद मैं भी बताऊंगा कि साइडवेज का असली मकसद मतलब असली लॉजिक क्या है, साइडवेज एक्चुअली रहता क्यों। ये सभी बेसिक जानो कि एक ऑपरेटर किस तरह रिटेलर को ट्रैप करता है, इस लेवल पे देखना। ओके, ये आपको पता चल गया एक रिटेलर और ऑपरेटर का भी किस तरह उनका साइकोलॉजी काम करता है, तो पता चल गया ना। इसके बाद बड़ा कैपिटल रहता है, ये बुला रहा है इस लेवल पे, कुछ को बुलाए, एसएल को बुला बुला के फिर ऊपर जाके गिराए। यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया तो मार्केट मैंने बताया लिक्विडिटी पे काम करता है। यहाँ पर लिक्विडिटी का था मतलब यहाँ पर आए बड़ा एंट्री, 100 100 तो नीचे आना ही चाहिए। कोई सेलर यहाँ पर अगर सेलर ऑपरेटर 100 करेगा तो पूरा ये सभी का एसएल को ले जाएगा। इस सभी का जो 50 है इसके अंदर क्या हो गया, ये ऑपरेटर अभी 150 उनका कैपिटल हो गया। तो इस तरह ऑपरेटर मोमेंटम करता है। ये बेसिक मैंने बताया था। अभी चलो हम लोग मेन रीजन पे बात है, साइडवे। साइडवे रीजन, साइडवेज रीजन पहले आपको बता दे रहा हूं। अब आपको मैंने पहले से बताया एक बायर सेलर और आपको मार्केट का बैटल ग्राउंड क्या है, एक पैसा कब आएगा तो एक पाएगा, और रिटेलर भी ऑपरेटर मैंने समझा। तो यहां पर साइडवेज कैसे रहता है वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो मार्केट क्या, जब बड़ा बायर, एक पहले ऑपरेटर की बात बताता हूं। एक ऑपरेटर जब बड़ा से एक बड़ा सा डाउन मूव करता है, बड़ा मोमेंटम इस तरह अभी फॉल करता था, ऊपर नीचे होता था, बट यहीं से एक डाउन आया। मतलब ये देखो मैं आपको इसका भी हिस्ट्री बताता हूं। ओके, इसका भी हिस्ट्री बताता हूं, एक मिनट करो, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। सॉरी, यहां पर क्या हो गया भाई, इसको रहने दो। ओके हाँ, तो क्या होता है कि मार्केट में यहां पर मार्केट साइडवेज थोड़ा रुआ, इस लेवल पे थोड़ा ऊपर जा रहे। जब एक डायरेक्ट गिरता है ना, यहां पर जितने भी रिटेलर है, मैंने बताया था रिटेलर या लिक्विडिटी जितना है मार्केट ने ले गया। उसके बाद यहां पर ऑपरेटर क्या करेगा, इस लेवल पे ऑपरेटर इस तरह समझो, उसके बाद आप लोग समझ पाओगे ऑपरेटर का साइड किस तरह साइडवेज रहता है। 2-3 रीजन है मैं आपको बता। यहां पर सेलिंग कर दिया ऑपरेटर ने, यहां पर क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुकिंग किया। तो उसके बाद यहां पर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर, ना ही ऊपर जाके यहां पर लिक्विडिटी है और डाउन साइड के लिए लिक्विडिटी नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे थोड़ा, इस लेवल पे साइडवेज रहेगा हमेशा। मैं आपको लाइव एग्जांपल पे लेके अभी स्क्रीन पे बताने वाला हूं। तो इस लेवल पे साइडवेज मोमेंटम कर देता है। अगर कोई
बायर सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो रिटेलर इस लेवल पे ऐड हुए तो वो बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाएगा। ये बात याद रखो, जब भी एक बड़ा मोमेंटम आता है उसके बाद मार्केट साइडवेज रहता है, क्योंकि ये सभी का तो लिक्विडिटी ले गया, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी रहा नहीं होगा। ये जो मोमेंटम यहाँ पर जो लिक्विडिटी दिख रहे होगा ये लिक्विडिटी नहीं, क्योंकि जो ऑपरेटर है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दिया, तो क्या हुआ, ना ही ऊपर साइड के लिए लिक्विडिटी है ना ही डाउन साइड के लिए। फिर इस तरह क्यों ऊपर जाए, देखो यहाँ पर साइड से इसी वजह से ज्यादातर रहता है। फिर यहाँ पर कुछ मार्केट रुकता है, ओके, जो ऑपरेटर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रुकता है, या तो ये स्टेज पे या तो आप लोग पेशेंस के साथ वेटिंग कर सकते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस लेवल पे साइडवेज पे क्या करता है, वो या तो वेटिंग करता है या वो रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी वगैरह लगा साइडवेज स्ट्रैटेजी वगैरह लगाता है, या वो पेशेंस के साथ ब्रेकआउट का वेटिंग करता है। वो मार्केट अभी क्या करेगा, इस लेवल पे कुछ रिटेलर को बुलाएगा ऊपर साइड के लिए, बहुत सारे रिटेलर को, चाहे नीचे साइड हो चाहे ऊपर साइड हो, वो बुला देगा उसके लिए। हाँ, जितना नीड होगा ऑपरेटर का, जितना नीड होगा, ये मार्केट का जितना एसएल लीड होगा, जितना जिसके तरफ ज्यादा एसएल हो, मतलब स्टॉप प्लस हो, लिक्विडिटी उसी तरफ रहा। मैंने क्या बताया, लिक्विडिटी पे ही मार्केट चलता है, ओके। तो लिक्विडिटी पे मार्केट चलता है, तो यहां पर सीधा सा लिक्विडिटी जमा होगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये लॉजिक था मार्केट साइडवेज का, ये ऑपरेटर लॉजिक आपको बताया। और मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, सॉरी लिक्विडिटी, मैं यहां पर इसको लिक्विडिटी साइडवेज लिखता हूं, तो साइडवेज रीजन, ओके, शॉर्ट पे लिखा है। तो साइडवेज और एक क्या रहता है, एक जो बायर यहां पर है सेलर, एक बायर इस लेवल पे ये सेलिंग है, इस लेवल पे मार्केट रहा साइडवेज रहा। ये क्या होता है मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, ये साइडवेज क्या होता है, और एक टाइम में बताता हूं, जब एक बायर 50% ट्राई कर रहा है इस लेवल पे, सॉरी नाम अलग अलग लिखते हैं, बायर सही होने चाहिए बट इसको सेलर समझोगे, इस लेवल पे सेलर इसको समझो, और इसको बायर नाम थोड़ा गलती हो गया तो इसको मैनेज कर देना, ओके। तो यहां पर एक सेलर, जब सेलर डाउन 50% ट्राई करता है और एक बायर नीचे से भी 50% ट्राई कर रहा है, तभी भी मार्केट साइडवेज रुकता है, ओके। ये बात क्लियर हो गया ना, साइडवेज एक्चुअली वाई क्यों है, इसे भी पीछे का लॉजिक आप लोग देखो। मार्केट लिक्विडिटी पे मूव कर रहा है, अगर ऊपर साइड के लिए लिक्विडिटी नहीं होगा तब मार्केट साइडवेज ही रहेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं आपको एक रेयर बात बताता हूं, क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में संडे और सैटरडे को, वो मोस्टली टाइम देखना, भी आपको स्क्रीन पे लाके दिखाऊंगा, वो साइडवे ही रहता है, ओके। वो साइडवेज रहता है कि क्यों, वहां पर जो ऑपरेटर सेक्शन पे कौन आता है, ओके, ऑपरेटर जो सेक्शन पे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट आते हैं, ओके। इंस्टीट्यूट मतलब उनके पास बड़ा कैपिटल होता है, वो जब नहीं आते तो मार्केट साइडवेज ज्यादातर रहता है, क्योंकि मार्केट को बिग लिक्विडिटी चाहिए ऊपर जाने के लिए, ओके। और एक बात है मैं बताता हूं, और जो न्यूज आप लोग सुनते हो ना, न्यूज पे भी साइडवेज रहता है। अगर न्यूज आने वाला है 10 AM को, उसके बाद 9 AM से या 8 AM से 10 AM तक मार्केट तभी भी साइडवेज रहता है। तब मार्केट में कोई न्यूज आता है तो अपसाइड के लिए मूवमेंट रहता है, क्योंकि मार्केट वेटिंग कर रहा है लिक्विडिटी पे, या मार्केट मोमेंटम नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऊपर साइड के लिए ना ही लिक्विडिटी लगा हुआ है ना ही डाउन साइड के लिक्विडिटी लगा, तब मोमेंटम इस तरह करता है। कोई न्यूज वगैरह आया तो मार्केट तभी भी साइडवेज रुकता है, उसके बाद मोमेंटम करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल गया कि लिक्विडिटी के बिना मार्केट मूव ही नहीं करता। जहां पर इस लेवल पे लिक्विडिटी, जब भी एक बड़ा सेलिंग आता है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है जो आपको हमेशा बता दो, जब भी एक बड़ा बाइंग आता है और जब भी एक बड़ा सेलिंग आता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहता है। क्यों, अभी आपको बताया कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होता है मार्केट के अंदर। जो बड़ा बायर या तो छोटे छोटे रिटेलर का लिक्विडिटी लेके डाउन साइड के लिए, फिर वो प्रॉफिट बुक करेगा तो तब मार्केट साइडवेज पे चला जाएगा, क्योंकि ऊपर साइड के लिए लिक्विडिटी नहीं होता, डाउन साइड के लिए लिक्विडिटी नहीं आता। एक रीजन हो गया। और जब मार्केट में सेलर और बायर यहां पर दोनों जगह ट्राई कर रहे हैं ना, 50%, ये भी 50% ट्राई कर रहा है, जब तक एक ऑपरेटर नहीं आया है, ये बायर भी 50% ट्राई कर रहा है, तभी भी मार्केट, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस रहेगा। ये भी 50% ट्राई कर रहा है और ये भी स्ट्रेंथ दे रहा है, और ऊपर साइड के लिए सेलर भी स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उस टाइम पे भी साइडवेज रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी पे ज्यादा ध्यान देना, जो आपको पहले बताया, जो पूरा ये बेसिक आप लोग वाई आपका क्लियर हो गया है ना। अगर हो गया तो आपका ट्रेडिंग करियर के अंदर एक्यूरेसी, जो भी आप लोग कर रहे हो, थोड़ा एक्यूरेसी बूस्ट मिलेगा ये वीडियो के अंदर, ओके। क्लियर हो गया ना।
साइडवेज मार्केट क्यों रहता है। अगर आप ये वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हो और साइडवेज पे कौन सा स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, ट्रेड एंट्री कैसे लेना है, अगर वो आप लोग कमेंट करते हो, उस पर एक स्ट्रैटेजी मेरा है बेसिकली साइडवेज पे जो यूज मैं करता हूँ। आप अगर वीडियो के अंदर बोलोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी कमेंट सेक्शन के अंदर अगर बोलोगे, वो भी एक्सप्लेन मैं करूंगा। ओके, तो पता चल गया क्यों होता है और किस वजह से होता है, ऑपरेटर किस तरह करते हैं। और एक लॉजिक आपको बताता हूँ, ऑपरेटर रेडी कब होता है। देखो एक पैटर्न ये है कि मार्केट इस तरह का पैटर्न को क्रिएट करता है, मतलब मार्केट यहाँ पर रिटेलर को बुला रहा है, इस लेवल पे रिटेलर को बुला रहा है, जो ऑपरेटर है ना बुला रहा है इस लेवल पे, वो रेडी हो रहा है। ओके, मार्केट रेडी हो रहा है बड़ा मूव देने के लिए। जब बड़ा मूव देगा तभी भी मार्केट ये इस तरह मैं आपको दिखाया पैटर्न को, ये साइडवेज भी हो सकता है। ओके, साइडवेज भी होता है, तब वेटिंग करेगा जब ऑपरेटर को यहाँ पर उसका नीड के हिसाब से, अगर उसका नीड के हिसाब से इस लेवल पे 10,000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर 10,000 रुपीज लगा हुआ है, वो अगर यहाँ पर 1 लाख अगर लगाता है, 1 लाख यहाँ पर लगाता है तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो वो ये 1 लाख लगा के 10,000 ले जाएगा। तो ये रेडी होने के लिए भी कभी मार्केट जब वेटिंग, ऑपरेटर वेटिंग कर रहा है, सफिशिएंट लिक्विडिटी मिल जाए उसके बाद में बड़ा मोमेंटम दूं, ओके, तब मार्केट भी इस तरह पैटर्न को क्रिएट कर सकता है। ओके, तो बेसिक क्लियर हो गया ना सभी का, वाई क्लियर। अगर भी कोई समझ नहीं पाया तो मुझे कमेंट करना, उस पर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अगर आपको इसके साइड बेस पे मार्केट में ट्रेड करना है तो अगर उसके लिए आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी का वीडियो भी लेके आऊंगा, आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो साइड बेस पे। ओके, तो चलिए चलते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।